तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे नाभा दास के पद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पढ़िए तो जरा। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि नाभा दास का जन्म कब माना जाता है। तो अनुमानित 1570, याद रखिएगा। अनुमानित 1570 के करीब जो है इनका जन्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नाभा दास के कब तक जीवित रहने का प्रमाण है। तो 1600 ईस्वी तक। कब तक? 1600 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। दिया है कि नाभा दास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो दक्षिण भारत में। कहाँ माना जाता है बाबू? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है कि नाभा दास माँ के साथ कहाँ आकर रहने लगे। तो जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। याद रखिएगा। नाभा दास माँ के साथ कहाँ आकर रहने लगे। तो जयपुर। और जयपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए? 4। 4 के बाद देखिए आगे। चलिए 5 नंबर देखिए। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिया है कि नाभा दास माँ के साथ जयपुर क्यों रहने लगे। तो देखिए, अकाल और पिता की मृत्यु के बाद जो है ना, ये माँ के साथ कहाँ चल गए? जयपुर यानी राजस्थान। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है कि नाभा दास का काव्य क्षेत्र कहाँ था। तो भाई वृंदावन। इन्होंने काफी समय जो है कहाँ बिताया था? वृंदावन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है? दिया है कि नाभा दास के गुरु कौन थे। तो भाई अग्रदास। याद रखिएगा, नाभा दास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास। कौन थे बाबू? अग्रदास। 8 नंबर प्रश्न है कि बीजक किसकी रचना है। तो कबीर दास की। किसकी रचना है भाई? कबीर दास की। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है कि भक्तमाल किसकी रचना है। 9 नंबर प्रश्न है कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो नाभा दास की। किसकी रचना है? नाभा दास की। 10 नंबर प्रश्न देखिए। नाभा दास किसके समकालीन थे। तो तुलसी के। किसके समकालीन के थे ये कवि? तुलसीदास के समकालीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा कि नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है। प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है कि नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है। तो याद रखिएगा, माधुर्य भाव का पुट। माधुर्य भाव का पुट। 12 नंबर प्रश्न है कि नाभा दास किस धारा के भक्त कवि थे। तो राम भक्ति। याद रहेगा, नाभा दास किस धारा के भक्त कवि थे। तो राम भक्ति। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए, सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना? तो कमेंट बॉक्स में हाँ भरते चलिए। ठीक है, चलिए कितने प्रश्न हो गए बाबू? 12। 12 के बाद देखिए तो क्या दिया है। तो 12 के बाद दिया है 13 नंबर में क्या कि अष्टयाम किसकी रचना है। अष्टयाम किसकी रचना है। तो नाभा दास की। याद रहेगा, किसकी रचना है? नाभा दास की। 14 नंबर प्रश्न है कि नाभा दास किस धारा के संत थे। नाभा दास किस धारा के संत थे बाबू? तो इसका उत्तर होगा वैष्णव दर्शन। किस धारा के? वैष्णव दर्शन। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए? 14। हम यहाँ पर बाबू सारे प्रश्न को डायरेक्ट पढ़ रहे हैं और उसका डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं। ठीक है, रिवीजन के विशेष पर। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है कि कुछ विद्वानों के अनुसार नाभा दास किस वर्ग से आते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भाई ये किस वर्ग से आते हैं। तो दलित वर्ग से। किस वर्ग से? दलित वर्ग से। 16 नंबर प्रश्न है कि अष्टयाम कितने रूपों में लिखा गया है। तो अष्टयाम जो है 2 रूपों में लिखा गया है। ठीक है, अष्टयाम जो है नाभा दास की कृति है, इनकी रचना है और ये 2 रूपों में लिखा गया है। कोई दिक्कत? चलिए 17 नंबर देखिए। दिया है कि सूर्य की कविता सुनकर कवि क्या करने लगते हैं। तो जो भी व्यक्ति सूर्य दास की कविता सुनता है ना, तो अपना सिर चालन करने लगता है। क्या करने लगता है? सिर चालन। 18 नंबर प्रश्न है कि अष्टयाम किन रूपों में लिखा गया है। तो गद्य काव्य में। किस में लिखा गया बाबू? गद्य काव्य में। और याद रखिएगा, अष्टयाम जो है नाभा दास की कृति है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए।
नाभादास ने किस कवि को जाति पाति या वर्णाश्रम का खंडन करने वाला बताया है? तो भाई कबीर को। किसको मना है? कबीर को बताया है। 20 नंबर देखिए, दिया है कि भक्तमाल में कितने छपे छंदों का प्रयोग हुआ है? भक्तमाल जो उनकी कृति, इनकी रचना है, पूछ रहा है कि कितने छपे छंदों का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा 316। कितने? 316। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? 21 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है कि कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? हिंदी मुसलमान, यानी हिंदू मुसलमान। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? हिंदू मुसलमान। किसी भी धर्म में ये क्या करते हैं? भेदभाव नहीं करते हैं। चलिए 22 नंबर देखिए, भक्तमाल में कितने भक्तों का चित्रण है? तो लगभग 200। कितने? लगभग 200। कितने हो गया प्रश्न भाई? 22। 22 के बाद देखिए 23 नंबर कह रहा है कि नाभादास की छपे पाठ किस पुस्तक से उद्धत है? तो भक्तमाल। याद रहेगा, नाभादास की छपे पाठ किस पुस्तक से उद्धत है? तो भक्तमाल। कितने होगा प्रश्न बाबू? 23। 23 के बाद आके देखिए, हाँ, तो 23 के बाद दिया है 24 नंबर प्रश्न कि छपय क्या होता है? तो छपय याद रखिएगा छंद होता है। क्या होता है बाबू? छंद होता है। 25 नंबर दिया है कि छपय में कितनी पंक्तियां होती है? तो छपय में 6 पंक्तियां होती है। कितनी? 6। 26 नंबर देखिए, दिया है कि अग्रदास किस परंपरा के कवि थे? तो याद रखिएगा रामानंद की शिष्य परंपरा के, रामानंद की शिष्य परंपरा के ये कवि थे। चलिए 27 नंबर दिया है कि भक्तमाल की रचना कब हुई थी? तो 1585 से 1596 के बीच। ठीक है, 1585 से 1596 के बीच। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल क्या है? तो भक्तों की जीवनी है। भक्तमाल क्या है? तो भक्तों की जीवनी है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कबीर ने हिंदू मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया? तो कभी भी पक्षपात नहीं किया। याद रखिएगा, कबीर की वाणी, कबीर की जो दुआ होती है ना, वो किसी के भी पक्ष में नहीं होती है। ठीक है, तो हिंदू मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया? तो कभी भी पक्षपात नहीं लिया है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया है। कह रहा है कि नाभादास के अनुसार किसकी कविता सुनकर लोग सिर चालन करने लगते हैं? तो भाई सूरदास की। ठीक है, याद रहेगा। 31 नंबर प्रश्न है कि भक्तमाल किस छंद में रचा गया है? तो छपाई में। किस छंद में? तो छपाई में। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिए, कह रहा है कबीर ने किसके अधर्म कहा है? तो भक्ति विमुख। भक्ति विमुख। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? फटाफट सभी प्रश्न को देखते चलिए, कुछ और ही बस अवशेष बच चुका है प्रश्न। चलिए 33 नंबर देखिए, कह रहा है किसके सामने योग यज्ञ तुच्छ है? तो भजन के सामने, यानी सच्चे हृदय से की गई भक्ति ही सच्ची धर्म है, सच्चा धर्म है। बाकी सब इसके आगे जो भी यज्ञ, योग, व्रत, दान ये सारे लोग करते हैं ना, सब क्या है? तुच्छ है। ठीक है, भजन के सामने जो है योग यज्ञ क्या है? तुच्छ है। 34 नंबर देखिए, नाभादास किनके प्रशिष्य थे? तो कृष्णदास, कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिए बाबू, दिया है कि सूर्य की कविता कौन सुन सकेंगे? तो भाई विमल बुद्धि वाले। कौन? विमल बुद्धि वाले। 36 नंबर प्रश्न है कि भक्तमाल को नाभादास के शील, सोच आदि का क्या माना गया है? तो भाई दर्पण। क्या माना गया है? दर्पण। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न पर नजर डालिए। कह रहा है कि नाभादास किस काल के कवि हुए? तो भक्ति काल के। किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। 38 नंबर प्रश्न है कि वर्णाश्रमी और षष्ठ दर्शनी से कबीर ने क्या नहीं रखा है? तो कभी भी अंतर नहीं रखा है। कोई दिक्कत? तो ये रहे बाबू नाभादास के पद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो कैसा लगा क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
हमने यहाँ पर क्वेश्चन के अतिरिक्त और उसके आंसर के अतिरिक्त और कुछ बातें नहीं की है। डायरेक्ट क्वेश्चन, कम समय में आप फटाफट सारे क्वेश्चन को देख लो एक नज़र। इस कारण से मैंने सारे क्वेश्चनों का आंसर डायरेक्ट बोलते चला गया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।